नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, भारतीय संविधान का जो अध्याय 1 भारत का संवैधानिक विकास 1600 ईस्वी का राजलेख से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक जितने हमने 11 वीडियो अपलोड किए हैं, उन वीडियो के जितने परीक्षा दृष्टि से संबंधित अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो सारे इस वीडियो में मैं रिपीट करूंगा। जो आने वाले आगामी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी हो चाहे एसआई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं। परीक्षा दृष्टि से नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया? 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। किसके द्वारा? 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान किया था? लॉर्ड मेयर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहां से प्रारंभ किया? सूरत से। आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहां से प्रारंभ होती है? 1600 ईस्वी के चार्टर एक्ट से। इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया? सन 1726 के राजलेख चार्टर द्वारा। इस अधिनियम द्वारा किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 संसदीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? नंबर फर्स्ट फिलिप फ्रांसिस, नंबर सेकेंड क्लेविंग, नंबर थर्ड मॉनसन एवं बैरबल। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? इंग्लैंड स्थित निर्देशक बोर्ड के प्रति। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था? 4 सदस्य थे। मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह हेम्पे। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को नियम तथा अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गईं? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत व्यापार के एकाधिकार को किसने समाप्त किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारने हेस्टिंग। कौन था? वारने हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1774 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग परिवर्तक काल किसने कहा? इल्बर्ट ने। किसने कहा? इल्बर्ट ने। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? सन 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया? 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा।
सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का पहली बार कब नियंत्रण स्थापित हुआ? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत निर्मित बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष कौन होता था? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य। किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णयों को अस्वीकृत करने की शक्ति पुनः दे दी गई और इसे आगे आने वाले गवर्नरों के लिए भी विस्तृत किया गया? चार्टर एक्ट 1793 द्वारा। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1793 का राजलेख के तहत। ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राजलेख प्रदान करता है? 1813 का राजलेख। 1813 के चार्टर द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए कितनी राशि नियत की गई? 1 लाख रुपए। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई, जिसमें से एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1833 के राजलेख द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? 1833 के राजलेख द्वारा। अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई? 1833 के अधिनियम के तहत। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास किस अधिनियम में दिखाई देता है? 1833 के राजलेख में। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा घोषित किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। 1843 के नियम 5 से इस पर रोक लगा दी गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1833 के अधिनियम के तहत। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? विलियम बेंटिक द्वारा। शारदा एक्ट के माध्यम से। किस अधिनियम द्वारा भारत के लिए 12 संसदीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए कार्यपालिका एवं विधायिकत्वों को पृथक कर दिया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किस राजलेख द्वारा लागू किया गया? 1853 के राजलेख द्वारा। विधि सदस्य को कब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? 1853 में। कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आधार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया? 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा।
भारत में कंपनी शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। भारत में 1858 में कंपनी शासन के अंत के पश्चात शासन संचालन की शक्ति किसमें निहित की गई? भारत मंत्री या भारत सचिव एवं 15 संसदीय भारत परिषद में। भारत परिषद के सदस्यों 15 की नियुक्ति कौन करता था? 8 सदस्य सम्राट द्वारा तथा 7 बोर्ड के डायरेक्टरों द्वारा नियुक्त होते थे। भारतीय मामलों पर किस अधिनियम द्वारा सीधे ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा। भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा किसे अपने अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया? ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के 1 नवंबर 1858 की घोषणा को। भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1861 द्वारा। भारत में शासन के विकेंद्रीकरण की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? 1861 के अधिनियम द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत दिया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम के दृष्टिगत हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1892 में। किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला? भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 द्वारा। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट पर पारित किया गया था? सर ओरेंडेल समिति द्वारा। फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम कौन सा है? भारत परिषद अधिनियम 1909। किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा। वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किस भारतीय को शामिल किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। किसको शामिल किया गया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया था? 1909 में। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? केसी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी। प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया था? 1909 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति की गई थी? भारतीय परिषद एक्ट 1909। केंद्र में द्विशासनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? 1919 में। द्वैध शासन के जन्मदाता कौन थे? लियोनिल कैटिस। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरेक्टरी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किसके द्वारा किया गया? लियोनिल कैटिस ने। भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए
हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा। प्रांतों में दैध शासन प्रणाली किस एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया? 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा। दैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? सर अलेक्जेंडर मूडी मैन। केंद्र एवं प्रांत में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया था? 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद कर दिया गया था? 1919 में। ब्रिटिश भारत में महिलाओं का सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? 1919 में। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों, ईसाइयों तथा अगल भारतीयों पर कब लागू किया गया? 1919 के अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम द्वारा? 1919 के अधिनियम द्वारा। कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? भारत सरकार अधिनियम 1935। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? क्योंकि देशी रियायतें संघ में शामिल नहीं हुई। केंद्र में दैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? स्वतंत्र शासन व्यवस्था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किस स्वरूप में किया गया? 3 निम्न सूचियों में। संघ सूची 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय। फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। संघीय न्यायालय को कौन कौन से अधिकारिता प्राप्त थी? प्रारंभिक, अपीलीय तथा परामर्शदात्री। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विशासनीय विधानमंडल स्थापित किया गया? 6 प्रांतों में। भारत परिषद का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेकों ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर इसमें किनको और शामिल कर लिया गया? अगल भारतीय, ईसाइयों, यूरोपियों एवं सिखों को। भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया? 5 प्रांतों में। 1937 में पंजाब में किसके नेतृत्व में जून यूनिवर्सिटी पार्टी ने सरकार बनाई थी? सिकंदर हयात खान के द्वारा। 1937 के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? पीला बक्सा। क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में 1937 में बम्बई में इंडिपेंडेंस पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी तथा पंजाब में यूनिवर्सिटी पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई? क्रमशः डॉक्टर अंबेडकर, फजलुल हक एवं अफसर हुसैन के द्वारा। सिंध में अब्दुल्ला हारून ने 1937 में किस क्षेत्रीय दल की स्थापना किया था? स्वतंत्र दल की। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? 6 प्रांतों में। मुस्लिम लीग को 1937 में किस प्रांत में सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई थीं? बंगाल में 40। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में 1937 में सरकार का गठन किया गया था? जेबी पंत के नेतृत्व में। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब किया गया था?
1942 में किप्स मिशन द्वारा। किप्स मिशन को किसने उत्तर दिनांकित चेक कहा? महात्मा गांधी ने। किप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने क्यों अस्वीकार किया? भारत विभाजन की मांग तथा संविधान सभा में पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार नहीं किया गया था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव, स्टैफोर्ड किप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष, एबी अलेक्जेंडर नौसेना प्रमुख। संविधान सभा में लगभग कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य नियुक्त किए जाने का प्रावधान था? 10 लाख की जनसंख्या पर। संविधान सभा का निर्वाचन किस पद्धति में किया गया? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मान्यता प्राप्त समुदाय कौन थे? सामान्य, मुस्लिम और सिख। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई? 389। ऐसी कौन सी रियायतें थीं जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए? हैदराबाद। प्रांतों को कितने समूह में बांटा गया था? 3 समूह में। समूह का हिंदू बहुमत वाले प्रांत, समूह खा मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत, समूह गा असम एवं बंगाल की मुस्लिम बहुल क्षेत्र। प्रीवी काउंसिल से आप क्या समझते हैं? वह परिषद जिसे तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट ने मूलतः शासन कार्यों के संचालन हेतु चुना हो। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस प्रांत के थे? संयुक्त प्रांत से 55, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर क्रमशः मद्रास 49 व बिहार 36 थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ था? बंगाल के पूर्वी भाग से। गत्तव्य है कि डॉक्टर अंबेडकर 1946 के चुनाव में बंगाल के पूर्वी भाग से चुने गए थे, किंतु भारत में विभाजन उपरांत वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अतः बम्बई प्रेसिडेंसी की पूना सीट कांग्रेस के M.R. जयशंकर से रिक्त कराकर उपचुनाव द्वारा अंबेडकर को पुनः संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल। प्रधानमंत्री एस सुहरावर्दी थे। डोमिनियन स्टेट से क्या आशय है? डोमिनियन का शाब्दिक अर्थ है शासन करना या शासित प्रदेश, अर्थात ब्रिटेन की सामग्री का स्वदेश तथा विदेश स्थित वह क्षेत्र जिस पर उनका शासन था डोमिनियन की संज्ञा से अभिहित किया गया। वर्तमान में डोमिनियन की जगह राष्ट्रमंडल सदस्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? वह मुस्लिम समुदाय के लिए अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान सभा में रियायतों के सर्वाधिक प्रतिनिधि किस रियासत से थे? मंसूर से 7, द्वितीय स्थान पर टावनकोर से 6 प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई और उसका क्या परिणाम हुआ? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, किंतु मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यदि कांग्रेस विभाज्य स्वीकार न करती तो क्या एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते? किसने कहा? सरदार पटेल ने। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। ज्ञातव्य है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान की कुल 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किया था। भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? 14 अगस्त 1947 को। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने
अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 394 के तहत यह संविधान के प्रारंभ के बारे में है, जिसका अनुसार कुछ उपबंध तुरंत अर्थात 26 नवंबर 1949 से और शेष 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को। उल्लेखनीय है कि संविधान को अंगीकृत करने की तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को। अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतिम सरकार में लीग द्वारा नामित विधि मंत्री किसे बनाया गया था? जोगेंद्र नाथ मंडल को। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा, किसका कथन है? महात्मा गांधी का। क्या BR अम्बेडकर तथा अबुल कलाम आजाद को सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था? नहीं। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? MN राय ने। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? जुलाई 1946 में। कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ? 296 स्थानों के लिए। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली? 208 सीटों पर। मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुई थी। किस योजना द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया? माउंटेनबेटन योजना द्वारा। जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की? क्लीमेंट इटली ने। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटेनबेटन। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात एवं संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया? 1935 के अधिनियम के अनुसार। संविधान सभा के विभाजन पुनः गठन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 324। भारत के विभाजन का बालांकन प्लान किसका उपज था? लॉर्ड माउंटेनबेटन के मस्तिष्क का। भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से 2 सीमा आयोग का गठन कब किया गया था? 30 जून 1947 को। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर रेडक्लिफ। भारत मंत्री सचिव का पद कब समाप्त कर दिया गया? 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। ब्रिटिश सम्राट को देशी रियायतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हो गया? 1947 में। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक अधिराज का। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहां हुई? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में। संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को। ज्ञातव्य है कि संविधान सभा का गठन उस तिथि से माना जाता है जिस तिथि को वायसराय ने संविधान सभा की प्रथम बैठक को बुलाया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को।
उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? 8। 13 दिसंबर 19 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे।